जो लोग साथियों अवैध कब्जा किए हैं, फिर चाहे वो निजी संपत्ति हो यानी कि प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, उसके लिए भी मैं कानून लाया हूँ। ठीक है, और विद आदेश के भाई देखिए, एक लोग पे 1,87,000 रुपए का जो जुर्माना लगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और देखिए जिसने आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा किया है तो उससे आप कब्जा तो हटाएंगे ही, बल्कि साथियों आप उससे लाखों रुपए का जुर्माना ले सकते हैं, और जुर्माना इतना भी हो सकता है जितने की आपकी ज़मीन उतना जुर्माना भी हो सकता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ साथियों कि कैसे जो है यहाँ पर आपको क्या करना है। ठीक है, देखिए साथियों, ये आदेश तो आपको दिखाऊंगा, साथ में एक आपको बता दूं निजी संपत्ति के लिए भी कानून लाया हूं। अगर मान लीजिए आपकी कोई निजी संपत्ति पर कब्जा की है तो फिर भी उसे कब्जा हटाना पड़ेगा और मुआवजा आपको देना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले ये कानून देखिए, और देखिए अगर आप कोई भी बेहतर कानूनी सलाह, कोई भी डॉक्यूमेंट चेक, या आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, रजिस्ट्री करवाने जा रहे हो, तो आपको ये चेक करवाना है कि जमीन विवादित तो नहीं है, डबल रजिस्ट्रियां से अधिक विक्रय एक्सेट्रा, आप चेक करवा सकते हैं। ठीक है, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और जो लोग बैंक से चेक करवा रहे हैं ना, उनसे भी अच्छा चेक हो जाएगा। बैंक पे ज़्यादा भरोसा मत कीजिए क्योंकि 116 117 चेक नहीं होता वहाँ पे। ठीक है, अब देखिए साथियों, मैं आपको कुछ चीज़ बताऊँ। यहाँ पे देखिए, कार्रवाई हल्का लेखपाल क्षेत्र गोंडा, दिनांक आख्या 23/9/2023 के आधार पर दिनांक 23/9/2023 को इस न्यायालय में आयोजित हुई विपक्षी को नोटिस जारी किया गया। तो बाद में तामील शामिल मिसल हुआ। हल्का लेखपाल का कथन था कि विपक्षी जो भी है, विपक्षी का नाम दिया जाए, जो भी मान लीजिए ए सन ऑफ जिला मुरादाबाद ग्राम, ठीक है, ग्राम का नाम दिया था, श्रेणी 61, गाटा संख्या 284, रकबा इतना, और 0.150 पर पक्का मकान बनाकर अवैध कब्जा किया गया है। विपक्षी पर 1,87,500 रुपये क्षतिपूर्ति वसूल किया जाए। देखिए क्षतिपूर्ति वसूली का आदेश हो चुका है ना, अब यानी कि भाई दिक्कत हो चुकी है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई जिन लोगों ने कब्जा कर रखा है तो आप उस भरोसे मत रहिए, आप कब्जा हटवा सकते हैं। भाई अगर मान लीजिए आपको एडवोकेट है वही, उसी को जानकारी नहीं तो कैसे हटवाएंगे। निजी संपत्ति देखिए, वो तो तालाब की ज़मीन थी। देखिए अगर आप चाहें तो तालाब की ज़मीन से अवैध कब्जा हटवाने के लिए, तालाब ही नहीं बल्कि किसी सरकारी ज़मीन से अवैध कब्जा हटवाने के लिए साथियों आप हमसे शासनादेश भी ले सकते हैं। ठीक है, सरकार का शासनादेश, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट्स के ऑर्डर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नुकसानी दर ये क्या कह रहा है। धारा 134 के अंतर्गत नुकसानी दर के लिए दायर वाद, धारा 136 के अंतर्गत उल्लिखित कार्रवाई में नुकसानी की दर न्यायालय अथवा संबंधित राजस्व अधिकारी के विवेक पर होगा, लेकिन नुकसानी दर जो है अध्यासन से प्रत्येक वर्ष की विवादित भूमि पर लागू कलेक्टर द्वारा नियत सर्किल रेट के अनुसार अगणित धनराशि के 5% के बराबर धनराशि से कम नहीं होगी, जब तक कि न्यायालय अथवा राजस्व अधिकारी द्वारा अभिलिखित कारणों से अन्यथा निर्देश न दिया जाए। यानी कि साथियों ये प्रॉपर्टी है आपकी, मैं 10 साल से कब्जा किए हूँ इस पर, तो आप बेदखली के लिए भी केस ला सकते हैं, सेक्शन 134। और देखिए जो लोग कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। ठीक है, सेक्शन 134 बेदखली के लिए भी आप ला सकते हैं। ठीक है, दूसरा नियम नंबर 127 से आप मुआवजा की मांग कर सकते हैं कि भाई 10 साल से इन्होंने जो मुआवजा जो इस पर कब्जा कर रखा है तो इस पर कम से कम 5 से 10% जो है वो मुआवजा चाहिए। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आपकी ज़मीन जो है वो 10 लाख की है, 10 लाख की, ठीक है ना, तो उसका मुआवजा बन गया प्रति वर्ष जो है 10 लाख का 10% कितना हो गया, 1 लाख रुपए। ठीक है, अब 1 लाख मान लीजिए मैं 5 साल से कब्जा किए हूँ तो 5 लाख रुपए तो मुझे जुर्माना देना पड़ेगा। ठीक है, और ये ऐसा ही नहीं है कि हवा में कानून है, कानून आपके सामने है ये। ठीक है ना, आप देख सकते हो, अगर नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, ये कानून आपके सामने है। ठीक है ना, और देखिए साथियों एक चीज़ मैं और बता दूं आपको कि अगर आपकी ज़मीन पे कब्जा संबंधी विवाद है तो आप तत्काल कब्जा भी हटवा सकते हैं। मैंने कई वीडियो में बताया, सेक्शन 164 का जो है लाभ लें। ठीक है, 164, ठीक है ना। और देखिए कई लोग चाहते हैं कि इस प्रॉपर्टी पे मान लीजिए अगर विवाद है, एक्स प्रॉपर्टी पे ए कह रहा हमारी है, बी कह रहा हमारी है, ठीक है, तो इस संपत्ति को आप कुर्की भी करवा सकते हैं। ठीक है, कुर्की भी, उसके भी लिए भी प्रोविज़न है धारा 165 में। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपकी कोई भी आप बेहतर कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं साथियों, या कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करवाना चाह रहे हैं तो आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर जो है हमारा वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है साथियों। धन्यवाद साथियों।